इस आज के श्रावणी के पर्व पर होने वाले यज्ञ के ब्रह्मा के रूप में आसीन पूज्य स्वामी वेद रक्षानंद जी महाराज, उपस्थित हमारे सन्यासी और वानप्रस्थी वृंद, इस गुरुकुल के आचार्य श्रद्धेय आचार्य राजेंद्र जी, गुरुकुल कुंभाखेड़ा के आचार्य अग्निदेव जी और कुटिया नलवी खुर्द कुंजपुरा करनाल के आचार्य भीमदेव जी, मेरे साथ में बैठे हुए पूज्य स्वामी नित्यानंद जी, और जिन्होंने वानप्रस्थ लेकर के जीवन की तीसरी सीढ़ी पर आज पांव रखा है, ऐसे हमारे योगेश्वर मुनि जी, और जिन ब्रह्मचारियों ने आज यज्ञोपवीत धारण करके तो जीवन की पहली पीढ़ी पे ही, पहली सीढ़ी पे ही पांव रखा है, ऐसे सभी ब्रह्मचारीगण और धर्म प्रेमी सज्जनों। जीवन में बहुत सारे अवसर बिगड़ने के आते हैं और बहुत सारे अवसर सुधरने के आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसको जीवन में कभी बिगड़ने का अवसर ना मिला हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होता जिसको जीवन में कभी सुधरने का अवसर ना मिला हो। तो जिसकी जिसमें रुचि होती है वो उसका सम्मान करता है, जिसका बिगड़ने का स्वभाव होता है वो बिगड़ने के लिए मिले अवसरों का सम्मान करता है और बिगड़ जाता है। जिसकी सुधार में दृष्टि होती है या जिसका जीवन थोड़ा बहुत संस्कारवान है, जिसके पास में अच्छे संस्कार हैं, तो उनको थोड़ा सा सुधार का अवसर मिलते ही वो सुधर जाते हैं। कई बार ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं, जैसे महात्मा फूल सिंह जी थे जिन्होंने गुरुकुल खानपुर की स्थापना की और गुरुकुल भैंसवाड़ की स्थापना की। रिश्वतखोर थे, पटवारी थे और अनेकों प्रकार के व्यसन थे। उन व्यसनों के होते हुए एक बार कोई ले गया, ये जो पीत क्या काम करता है मैं वो बताता हूँ। जिन्होंने बदला है और जिन्होंने नया धारण किया उनके लिए उदाहरण है ये। तो एक बार मित्र उनको ले गए और जाकर के पानीपत में कोई आर्य समाज का कार्यक्रम हो रहा था, यज्ञोपवीत धारण करा दिया। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में बोले जी इसके नियम क्या है? नियम बताए तो तोते उड़ गए। बोले भाई झूठ नहीं बोलना, रिश्वत नहीं लेनी, किसी का बुरा नहीं करना और चरित्र पे पूरा ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थी हो तो अपनी पत्नी में ही गृहस्थ धर्म के भाव रखना, बाकी अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी सब दुनिया की स्त्रियां हैं, उनके साथ बहन बेटी और माँ का ही रिश्ता है। तो उनके तो तोते ही उड़ गए। बोले जी फिर इसका और कोई, बस कहता नियम आपने पूछा था हमने बता दिया। तो जीवन बदल गया। कैसा बदला? यदि वो रिश्वत लेना बंद कर देते तो भी मानते कि जीवन बदल गया। यदि वो कोई और पाप कर्म करना बंद कर देते तो भी ये सिद्ध था कि जीवन बदल गया। पर इतना बदलने का नाम ही बदलना नहीं समझा उन्होंने। आज तक रिश्वत लेते थे, आगे से नहीं लेंगे, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पर इस परिवर्तन को उन्होंने परिवर्तन नहीं माना। किसको परिवर्तन माना? जो पहले रिश्वत ली हुई थी वो सारी की सारी वापस करी, सारी की सारी लिस्ट बनाई। किन लोगों से एक एक पैसा लिया है, 2 पैसा लिया है, 1000 दिए हैं, 2000 दिए हैं, 5000 दिए हैं, 10,000 दिए हैं, किससे क्या लिया है, वो सारी की लिस्ट बनाई। और लिस्ट बनाने के बाद में अपनी जमीन बेची, जायदाद बेची या गहने बेचे या कुछ भी बेचा, एक एक पैसा लिया हुआ रिश्वत का वापिस किया। इसको परिवर्तन कहते हैं।
गांव में जब पूरा गांव इकट्ठा हो गया चौपाल में, एक बीच में उसकी हिम्मत ना पड़े, ऐसे कैसे मार दे इतने प्रतिष्ठित आदमी को। एक बीच में पर्दा लगाया गया, उस पर्दे के पर्दे तरफ खड़ा होकर के जो उसको जुतियां मारी हुई थी उतनी जुतियां मारी। इसको बोलते हैं यज्ञोपवीत के बाद का जीवन बदलना। फिर एक दुनिया में आजकल प्रचलन है, क्या प्रचलन है भाई, ऐसा काम करेंगे तो हम किन लोगों में सम्मिलित हो जाएंगे। आखिर वो कौन सी श्रेणी के लोग हैं जिनमें उनकी गणना होने लगेगी। जैसे कुछ भी कहें कि वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, गुरुकुल में आओ, बोले इससे क्या मिलेगा। अर्थात वो किन लोगों में बैठने लायक हो जाएंगे, किन लोगों में उनकी गणना होगी, कौन से वो लोग हैं जिनकी श्रेणी में उनको माना जाएगा। देखो भाई, जिन्होंने आज यज्ञोपवीत धारण कर लिया है और यज्ञोपवीत धारण करके वो नियमों का पालन करेंगे तो वो लोग सुभाष चंद्र बोस की श्रेणी में जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल की श्रेणी में जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद की श्रेणी में होंगे, भगत सिंह की श्रेणी में होंगे, क्योंकि ये लोग भी यज्ञोपवीत धारण करके अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। आज 16वीं 17वीं शताब्दी में जब शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण करने की सोची, शिवाजी को राजा की उपाधि से अलंकृत होने की बात समझ में आई, तो राज पुरोहित को बुलाया गया कि मैंने छत्रपति की उपाधि धारण करनी है। बोले आपका यज्ञोपवीत तो हुआ ही नहीं, यज्ञोपवीत के हुए बिना आप छत्रपति की उपाधि धारण नहीं कर सकते। तो बोला यज्ञोपवीत की व्यवस्था करो। काशी से विद्वानों को बुलाया तो विद्वानों ने पूछा कि इनका वर्ण क्या है, कहाँ के हैं, तो पूरे विद्वानों को इसमें लगाया गया और अंत में काशी के विद्वान तब तैयार हुए। उनका यज्ञोपवीत करने से पहले मना कर दिया कि वर्ण का पता नहीं है तो कैसे यज्ञोपवीत करें। क्षत्रिय हैं तो इनके वंश परंपरा को ढूंढो, कहां से हैं ये। तो जब राजस्थान से राजपूतों के महाराणा और इनके वंश से उनका नाता जुड़ा तो यज्ञोपवीत का संस्कार का उपक्रम किया गया, व्यवस्था की गई। और जानते हो कितना खर्च किया गया। आज तो मुफ्त में मिल गया, 2-2 बार मिल गया। और बाद में आए तो एक आध हाथ खड़ा कर रहा था, मैंने कहा मंत्र तेरे लिए भी बोल देंगे भाई। तो मुफ्त में है ये। तो शिवाजी का उस समय 17वीं शताब्दी में जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो इंदर विद्या वाचस्पति जी इतिहास में लिखते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी के पुत्र, उस समय जितना पैसा खर्च किया गया था आज का मतलब उस समय जो पैसा खर्च किया गया था, यदि वो सोने की या सर्फियों का प्रचलन था तब तो, यदि उसको रुपयों में कन्वर्ट करें तो उस समय 3 करोड़ रुपया यज्ञोपवीत के संस्कार पे खर्च हुआ था शिवाजी का। और उस समय का 3 करोड़ रुपया 17वीं शताब्दी का आज का 3000 करोड़ रुपया है। एक व्यक्ति को, मैं अभी 4 दिन पहले एक कार्यक्रम में था, यज्ञोपवीत का बालक का संस्कार हो रहा था कुरुक्षेत्र में। तो वो जो लड़की थी जिसका वो पुत्र का संस्कार था उसके साथ अध्यापिका भी आई हुई थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो तुम्हारा IQ टेस्ट करते हैं। उस समय शिवाजी ने अपने यज्ञोपवीत संस्कार पे 3 करोड़ रुपया खर्च करके यज्ञोपवीत धारण किया और छत्रपति की उपाधि धारण की। आज उसका 3000 करोड़ रुपया बनता है। तो वो मूर्ख था या बुद्धिमान था? बोला मूर्ख था, तुरंत बोला मूर्ख था। क्या जरूरत थी एक गले में धागा डालने के लिए? लोगों के लिए ये सिर्फ धागा है, धागा नहीं है, ये चिन्ह है। और चिन्ह अपने अंदर बहुत बड़ा अर्थ समाये होते हैं। वैसे तो इसकी 2 पैसे कीमत है, पर यदि ये धर्म से, नियम से, मर्यादा से, जीवन से जुड़ जाए तो जिस गर्दन में ये डला हुआ है उस गर्दन से ज्यादा कीमत हो जाती है इसकी। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह के दादा थे माथुराम चौधरी। तो जब उनके गले में डला हुआ जनेऊ, और ब्राह्मणों ने, अभी पंडित जी बता रहे थे योगेश्वर मुनि जी, कि ब्राह्मण किसी के गले में डलने ही ना देते थे।
कोल में एक बार स्वामी रुद्रवेश जी महाराज मर गए। कोल गांव है, तो वहां एक बार उन्होंने वहां के जो किसान हैं, रोड वंश के लोग हैं, जिस रोड जाति से ये अभी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर के आया है देश के लोगों के लिए, सारे राष्ट्र के लिए, तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था। एक लंगड़ू सा आया, रोड का संस्कार कहाँ लिखा है, रोड का यज्ञोपवीत वेद में कहाँ लिखा है, रोड का यज्ञोपवीत कहाँ लिखा है, रोड का यज्ञोपवीत कहाँ लिखा है। ऐसे लंगड़ू सा चलकर चौपाड़ में चढ़ गया। स्वामी रुद्रवेश जी करवा रहे थे। अब ऋषिरानंद जी महाराज ने इतनी मति तो दे ही रखी है, बोला रोड का वहां लिखा है जहां गोड़ का लिखा है, गोड़, वो गोड़ ब्राह्मण था। बोला रोड का वहां लिखा है जहां गोड़ का लिखा है, कि पर गोड़ का तो नहीं लिखा पर ब्राह्मण का लिखा है। बोला फिर उसका अगले मंत्र में क्षत्रिय का लिखा है, तो ये क्षत्रिय है, ये खेती करते हैं, राज कार्य करते हैं, पशु पालते हैं, भूखों का पेट भरते हैं, तो ये क्षत्रिय है। तो चार ही तो वर्ण हैं, और चारों वर्णों में बड़ी आयु प्राप्त होने के बाद में शूद्र का भी विधान है, जब समझ आ जाए उसको। 5-6 साल की आयु में तो शूद्र के बालक को समझ नहीं होती, पर जब 16, 17, 18, 19, 20 वर्ष का हो जाए तो उसको समझ आ जाती है, और समझ आने पर ही यज्ञोपवीत संस्कार शूद्र को भी देने का, यज्ञोपवीत देने का विधान है हमारे यहाँ। तो यज्ञोपवीत का कितना प्रभाव है, कैसे जीवन बदलता है, इसकी मैं बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा, पर मैं आपको 2-4 बातें और बताना चाहता हूं। आग जो होती है, एक तो आग है जो स्पर्श करने पे जलाती है, और एक चंदन है जिसका स्पर्श ठंडक देता है। आग जिसका स्पर्श जलन पैदा करता है, और चंदन जिसका स्पर्श ठंडक पैदा करता है, पर वो आग चंदन के जंगल को जला डालती है, आग को वो ठंडक नहीं दे पाता। इसलिए मैं कहता हूं दुर्व्यसन, दुर्गुण सत्पुरुषों को भी अलंकृत नहीं होने देता। वो महात्मा फूल सिंह, बाद में उन्होंने गुरुकुल खोला, कन्याओं का गुरुकुल खोला, अपनी जमीन में खोला, खरीद। महात्मा नारायण स्वामी, आज आप ज्वालापुर हरिद्वार जाओ, अपने पैसे की जमीन खरीद करके वानप्रस्थ आश्रम खोले हुए हैं। 2-3 अब उसके पार्ट हो गए। क्या उनका संकल्प था कि एक समय में आर्य गृहस्थ के सुख भोग करके फिर आत्मोन्नति के मार्ग पे निकलेंगे। उनके लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो पढ़ सके, आत्मोन्नति कर सके और फिर प्रचार की तरफ जा सके। ये यज्ञोपवीत संस्कार। और एक बात और बता देता हूं भाई, आचार्य चाणक्य ने कहा है, सारे साधन उपलब्ध होते हुए भी यदि व्यक्ति में उत्साह नहीं है तो कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता। चतुरंगनी सेना, उन्होंने लिखा है कि यदि निरुत्साही व्यक्ति को, उत्साह विहीन व्यक्ति को यदि चतुरंगनी सेना दे दी जाए तो भी वो हारेगा। और उत्साह किससे आता है? ध्यान देना, उत्साह आता है धर्माचरण से, उत्साह आता है ब्रह्मचर्य के पालन से, उत्साह आता है दान से, उत्साह आता है सेवा से, उत्साह आता है परोपकार से, उत्साह आता है वेद का प्रचार करने से। कितने हमारे वीर ऐसे शहीद हुए हैं, कितने हमारे धर्माचार्य ऐसे शहीद हुए हैं जिन्होंने छुरे की धार पे चल के वेद का प्रचार किया। उनको गोली लगी, उनको छुरे मिले, उनको जहर के प्याले मिले, पर वो वेद पथ से विचलित ना हुए, क्योंकि उनके अंदर प्रभु भक्ति के, प्रभु के मार्ग का उत्साह था। और उत्साह मरता किससे है? उत्साह मरता है भोग से, उत्साह मरता है रोग से, उत्साह मरता है ब्रह्मचर्य की हानि से, उत्साह मरता है केवल अकेले सुखी होने की भावना से, उत्साह मरता है केवल अपनी उन्नति की भावना से। वो व्यक्ति सारे सुख के साधन होने के बाद भी दुनिया में सुखी नहीं हो सकता,
जो केवल अकेला सुखी होना चाहता है, अकेला खाना चाहता है, केवल अपना अकेला भला करना चाहता है। आचार्य चाणक्य क्या लिखते हैं, एक पहिए से कभी रथ गति नहीं करता। एक पहिए से, केवल अर्थ के पहिए से कोई जिंदगी की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता। जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक धर्म है और एक अर्थ है। तो धर्म और अर्थ जब दोनों पहिए जिंदगी की गाड़ी में जुड़ जाते हैं, अकेला धर्म भी किसी काम का नहीं है। भिखारियों का कौन भिखारियों से उपदेश सुनता है? रिक्शा वाला भाषण देने लगे तो कौन सुनता है? नहीं। जब धन और धर्म और अर्थ दोनों इकट्ठे होते हैं, आचार्य के पास में अर्थ भी होता है, धर्म भी होता है। अब तो ये बदल गई व्यवस्था। अब कौन आचार्य, कहाँ गुरुकुल? अब तो लड़के, ये बच्चे जो हैं वो अग्निदेव जी यूट्यूब पे प्रेरणा देते हैं, तो उनकी वाणी सुन सुन करके और उनसे प्रेरणा ले ले करके, और जो जीवन में अपने हानि कर चुके, उस हानि को दोबारा लाभ में बदलने के लिए यहाँ गुरुकुल के वातावरण में आकर के अपने जीवन को पलटने के लिए आते हैं। नहीं तो आज हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ गई? कल मैं, हमारे वो रजनीश जी है, वो अधिकारी है, तो इंजीनियर हैं, उनसे बातचीत करता आ रहा था। शिक्षा व्यवस्था है कहाँ? कहाँ है वो महापुरुषों के जीवन चरित्र जो पढ़ाए जाते थे? और कहाँ गए वो लोग जो पढ़ाने वाले गुरु आचार्य अपने विद्यार्थी को अपने पुत्र जैसा समझते थे? आज सरकार, ये जो आज रिटायर हो रहे हैं, आप जो यहाँ बैठे हैं, लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, और आज जो IAS IPS जो अधिकारी रिटायर हो रहे हैं इस समय, ये कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए थे? ये कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए थे? नहीं, ये सारे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे। जब उस समय सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी IAS IPS बन जाता था, आज उस सरकारी स्कूल में केवल दोपहर का भोजन खिलाने के लिए गरीब बच्चे अपने बच्चों को भेजते हैं। कहाँ गई ये शिक्षा व्यवस्था? बोलते हैं हमने उन्नति कर दी। अरे गांव के आदमियों का तो बेड़ा गर्क कर दिया। गांव का बच्चा, गांव के आदमी का, किसान का, मजदूर का बालक थोड़े से पैसे में वहीं गांव में पढ़ता था, अपने माता पिता की भी मदद करता था। आज कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS, फलाना एस, ये एस, वो एस। ये ध्यान रखना, शिक्षा, चिकित्सा, धर्म और न्याय जब बन जाते हैं व्यवसाय, हाथ जोड़कर दुनिया करती हाय हाय हाय। आज युवानो मानवाधिकार की बात करता है। मानवाधिकार के नाम पर ये पत्थर फेंकने वाले टेररिस्ट, उग्रवादी, हमारी सेना के जवानों पे गोली चलाने वालों के अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है। जेल में उनके भोजन का मेनू चेक किया जाता है मानवाधिकार के नाम पे। अरे मानवाधिकार नहीं है, ये तो दानवाधिकार है। ये मानवों के अधिकार नहीं है, ये तो तुम दानवों के अधिकार की बात कर रहे हो। अरे जिसने किसी का घर उजाड़ दिया, जिसने पूरी मानवता को कलंकित कर दिया, जिसने छोटी सी एक माँ बहन बेटी का किसी का अपमान कर दिया, उसको काहे का अधिकार, काहे की सुविधा? उसको तो कोल्लू में पीट दे फिर भी कम है, और तुम उसका भोजन का मेनू चेक करवा रहे हो। किसको टाइम पे प्रोटीन मिलता है, अंडे मिलते हैं, दलिया मिलता है, दूध मिलता है, ये इसके मानव। अरे मानव हो तो अधिकार की बात करो, ये तो दानव है। दानव का क्या अधिकार होता है? पर आज हमारे यहां भी मानवाधिकार की बात की जाती थी, और 4 चीज ही मानव के अधिकार हैं। जिसको 4 चीज मिल गई, उसको 5वीं चीज की कोई आवश्यकता नहीं, फिर वो अपने आप ढूंढ लेगा सारी चीजें दुनिया में। 4 चीज क्या है? शिक्षा पहला मानव का अधिकार है शिक्षा। दूसरा मानव का अधिकार है चिकित्सा। तीसरा मानव का अधिकार है न्याय। आज न्याय है, पैसे वाला 15 लाख रुपए की एक हियरिंग की फीस देकर के बड़ा वकील दे देता है,
और उसके साथ में जो गरीब आदमी टक्कर ले रहा है उसका मुकदमा लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं है। इसको न्याय कहते हैं। पहला जो मानव का अधिकार है वो है शिक्षा, दूसरा मानव का अधिकार है चिकित्सा, तीसरा मानव का अधिकार है न्याय, और चौथा मानव का अधिकार है धर्म। और ये प्राचीन भारत में मुफ्त थी चारों चीज। इन चारों चीजों का कोई पैसा नहीं लगता था। शिक्षा बेची नहीं जाती थी, चिकित्सा बेची नहीं जाती थी, न्याय बिकता नहीं था, धर्म बिकता नहीं था। अभी तो ये गुरु घंटाल जेल में जा लिए जो टमाटरों की टोकरी 50-50 लाख में बिकती थी इनके तो बैंगन के एक बैंगन 15-15 लाख रुपए में बिकता था। और ये नेता लोग ले आते थे, क्योंकि वहां से 15 लाख का बैंगन ले आए और यहां 15,000 वोट उनके पक्ष में हो गई। और कोई किसान थोड़ी खरीदता था उस बैंगन को जाकर के। मुझे पता है बहुत सारे नेताओं के नाम लेता नहीं, जो इन गुरु घंटालों से टमाटरों की टोकरी, अमरूद के टोकरे, बैंगन की बोरी, आलुओं की बोरी खरीद करके लाए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, धर्म और न्याय, ये चार चीज प्राचीन भारत में बेची नहीं जाती थी, सत्य उपलब्ध थी, सबको उपलब्ध थी। एक अंग्रेज लिखता है 7 लाख गुरुकुल भारत में थे एक समय में, 7 लाख। हर चौपाल में पाठशाला चलती थी, हर गांव में एक दो कोई ना कोई पढ़ाने का व्यवस्था होती थी। छोटे छोटे 10-10, 5-5 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था थी। वो सब खत्म हो गई। कहां गई संस्कृति आपकी? कहां गई संस्कृत भाषा? आप संस्कृत जिंदा देख रहे हो, स्कूलों में नहीं रही, कॉलेज में नहीं रही, यूनिवर्सिटी में नहीं रही। सरकार कोई भी हो, संस्कृत के लिए आज तक आजादी के बाद किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। मैं किसी भी सरकार की बात कह रहा हूं, कोई भी सरकार आई हो, संस्कृत के लिए जहर का विष का ही काम किया। सरकारें बढ़ती गई और संस्कृत घटती गई। अभी 1986-87 में एक सरकार बनी थी, वो राशिद मसूद गंगोह वाला मुल्ला, उसमें शिक्षा मंत्री बना था। शिक्षा मंत्री बनते ही उसके पास में एलोपैथी का एक गैंग, जो इंटरनेशनल गैंग है, उन्होंने दबाव डाला, अरे तेरा अब नंबर आया है, आयुर्वेद को खत्म कर दे। आयुर्वेद को खत्म करते ही भारत की संस्कृति अपने आप खत्म हो जाएगी। आयुर्वेद खत्म हो जाएगा तो जनजीवन खत्म हो जाएगा, भोजन व्यवस्था भूल जाएंगे, सोना जागना भूल जाएंगे, खाना पीना कैसे है ये सब बातें भूल जाएंगे, कुछ भी तो याद नहीं रहेगा। आयुर्वेद खत्म करो। बोला आयुर्वेद को कैसे खत्म करें भाई, कैसे खत्म करें आयुर्वेद को? तो बोले आयुर्वेद से संस्कृत खत्म कर दे, आयुर्वेद अपने आप खत्म हो जाएगा। उस मुल्ले ने 1986 में आयुर्वेद से संस्कृत खत्म कर दी। उसके बाद में अटल बिहारी की सरकार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, 2 बार अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। कोई भी दोबारा आयुर्वेद पे संस्कृत स्थापित नहीं कर पाया। और उस समय के बाद आयुर्वेद का कोई विद्वान पैदा ही नहीं हुआ। आयुर्वेद रसातल में चला गया। क्यों? एलोपैथी में MBBS। अब 2 ऑप्शन रख दिए, जब टेस्ट होता है मेडिकल का तो 2 ऑप्शन रख दिए, आप MBBS करना चाहते हैं या BAMS करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन MBBS वाला भरता है, मैं वही जिसको एलोपैथी करनी थी वो पहला ऑप्शन भरता है MBBS, सेकंड ऑप्शन भरता है BAMS। अर्थात BAMS MBBS में भी उसी का और BAMS में भी उन्हीं का, तो वो डिग्री लेते हैं। भैया अभी यूपी का एक दिन मेरे को मिला एक BAMS, मैंने कहा तू कहां से BAMS करी? बोला कर्नाटक से। अच्छा, तो तेरे को च्यवनप्राश इत्यादि ये संस्कृत का थोड़ा बहुत? नहीं, हम तो एक दिन भी कॉलेज में नहीं गए, एक दिन भी कॉलेज में नहीं गया, BAMS की डॉक्टरी की डिग्री ले आया। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोला यही सहारनपुर में उनका रीजनल सेंटर था, यहाँ रजिस्टर में हाजिरी लगती थी हमारी, यही क्लासें चलती थी। मैंने कहा कभी क्लास में गए? बोला नहीं।
तो मैंने कहा आप चिकित्सा किसकी करोगे, तुम्हें तो मारने का सर्टिफिकेट मिला है, बचाने का सर्टिफिकेट नहीं है। आप किसी को मारो, आपको दफा 302 का मुकदमा है, और डॉक्टर गलत इंजेक्शन लगा दे, अज्ञान के अभाव में गलत दवाई दे दे, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसको आदमी मारने का सर्टिफिकेट डॉक्टर ने दिया है। ये तो डॉक्टर का, ये तो आदमी बचाने के थे। तो मैं अंत में एक बात कहता हूं, आप ऐसे मत समझो कि इस वैदिक संस्कृति के उपासक, इसके वेद के उपासक, आयुर्वेद के उपासक केवल यही इसी धरती पे है। ना 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 ना, मानवता चारों तरफ सारी दुनिया में है। एक व्यक्ति का उदाहरण देकर के मैं वाणी को विराम देता हूं। आप में से मुझे पता नहीं इस भारत की विद्या को, वेद विद्या को, अध्यात्म को, आयुर्वेद को, दर्शन को कौन समर्पित है, मुझे नहीं पता। नीदरलैंड का एक प्रोफेसर संस्कृत का अपने पूरे जीवन को, पूरी जिंदगी को दुनिया के संग्रहालयों में टक्कर खा खा करके और आयुर्वेद का इतिहास छान मारा। जो आजादी के बाद भारत के विद्वानों ने आयुर्वेद का इतिहास लिखा था, उसके पृष्ठों की संख्या थी 600 से 900। 600 पृष्ठ से लेकर के 900 पृष्ठ के बीच में सारा आयुर्वेद का इतिहास समाहित हो गया। और उस नीदरलैंड के प्रोफेसर ने सारी दुनिया में घूमा, यूनिवर्सिटियों के म्यूजियम में गया, जगह जगह जहां अब भी जर्मन, इंग्लैंड इत्यादि में हमारे लाखों ग्रंथ आयुर्वेद के पढ़े, वहां गया और आयुर्वेद का इतिहास लिखा, पूरी जिंदगी लगा करके, पूरी जिंदगी लगा करके, और आयुर्वेद का इतिहास लिखा 6000 पृष्ठों में। 6000 पृष्ठों में आयुर्वेद का इतिहास लिखा उसने। क्या वो हिंदू था? क्या वो आर्य समाजी था? क्या वो भारत में कोई ब्राह्मण था पैदा हुआ? नहीं, वो परम पिता परमेश्वर का पुत्र था। उसको एक बार लगन लगी, उसको एक बार किसी आयुर्वेद की पुस्तक का देखने का उसको समय मिला, और उसने कहा ऐसा विज्ञानमय ग्रंथ, ऐसी भी दुनिया में कोई पैथी है? वो उसके अंदर घुटता गया, घुलता गया, ढूंढता गया, और उसको लगन लगती गई। अभी उसमें जर्मन और फ्रांस में केवल विमान प्रकरण, चरक संहिता का केवल विमान प्रकरण के, केवल जो विमान का वो विमान वाला अध्याय है, उसके ऊपर 144 संस्करणों को इकट्ठा करके जर्मन और उसके फ्रांस के प्रोफेसर एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करने के लिए लगे हुए। जिंदगी लगा देते हैं लोग। हमारे यहाँ एक बीमारी ने मारा है। जब जयकारा करने की बात आएगी, नारा लगाने की बात आएगी, तो गौ माता की जय बोलने की बात आएगी, इतनी जोर का नारा लगा देंगे कि वह गौ माता भी डर जाती है कि ये क्या हो गया। और जब रात के 12 बजे मुल्लों की गाड़ी आती है, तो हमारे में से ही कुछ लोग उस गाड़ी को सुरक्षित पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं, उसमें गाय चढ़वाते हैं, और उसके गाय के कत्ल होने की व्यवस्था में सहभागी बनते हैं कुछ लोग। ऐसे कुछ लोग, जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो राणा सांगा के साथ में जब बाबर का युद्ध हो रहा था, तो कुछ लोग बाबर के हारने की खुशी कुछ लोग राणा सांगा के हारने की खुशी मनाने का इंतजार कर रहे थे। मराठों का और अहमद शाह अब्दाली का युद्ध पानीपत में हो रहा था, तो अहमद शाह अब्दाली के जीतने और मराठों के हारने की कोई खुशी मनाने की तैयारी में बैठा था। तो भाई, ये जो आज श्रावणी का पर्व है, ये पर्व है रक्षा का, राष्ट्र की रक्षा, संस्कृत की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, मानवता की रक्षा, वेद की रक्षा, वैदिक धर्म की रक्षा, ब्रह्मचर्य की रक्षा, जीवन विद्या की रक्षा, अपने जीवन की रक्षा, अपनी जो भजन भोजन और वस्त्र पहन, हमारा पहनावा ही गया। अब तो कुत्ते ही बदल गए। पहले गांव में कोई पैंट वाला घुसता था तो कुत्ते भौंकते थे, आज गांव में कोई धोती वाला घुसता है तो कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते भी बदल गए, कुत्तों का भी मिजाज बदल गया। आज धोती वाले को देख करके कुत्ते भौंकते हैं, पहले पैंट पजामी वाले को देख करके कुत्ते भौंकते थे। क्यों? पहले पैंट पजामी वाला कोई कोई आता था, और आज धोती वाला कोई कोई आता है। कुत्ते तो कोई कोई के पीछे पड़ते हैं।
सब कोई के पीछे तो नहीं पड़ते। तो भगवान हम सबको बल दे और ये गुरुकुल ऐसा ही केंद्र बने। ऐसे कुंभाखेड़ा एक गुरुकुल अग्निदेव जी ने संभाला है, तो वो भी एक ऐसा केंद्र बने। कुटिया, नलवी, खुर्द, कुंजपुरा, करनाल में आचार्य भीमदेव जी ने संभाल लिया है, वो भी ऐसा ही केंद्र बने। ऐसे बहुत सारे गुरुकुल खुले, गांव गांव में खुले। गांव वालों से मैं कह रहा हूं, बारात घर तो बना रहे हैं, उस बारात घर में आने के बाद में फेरे लिए हुई छोरी ससुराल में ही बैठी रहे, वैसा भी प्रबंध कर लो। हफ्ते में वापिस ना आए, महीने में वापिस ना आए, वो भी प्रबंध कर लो। 50-50 लाख रुपए का दहेज तो दे रहे हैं, पर 50 दिन छोरी ससुराल में रह ले, ऐसा भी प्रबंध कर लो भाई। ऐसे प्रबंध किए बिना इनका कोई महत्व नहीं है। तो गांव गांव व्यायामशाला, पाठशाला, वैदिक पुस्तकालय और ये गुरुकुल खुले तो भारत का हो सकता है। और देखो सुनो, हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, सरकारों पे दबाव बनाए कि प्रथम कक्षा से लेकर के और ग्रेजुएशन बीए तक संस्कृत आवश्यक सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑप्शनल नहीं, अनिवार्य विषय होना चाहिए। भाई तुम्हारे वोट से सरकार निर्णय बना, जब तुम्हारे वोट की कीमत संस्कृत होगी तो सरकारों की क्या औकात है कि वो पहली कक्षा से लेकर के और बीए तक संस्कृत ना लगाएंगे। पर तुम्हारे वोट की कीमत क्या है? पड़ोसी की डोर पड़ना। तुम्हारे वोट की कीमत क्या है? इसकी ऐंठ काटना। पढ़ो, तुम्हारे वोट की कीमत क्या? मेरा छोरा टेस्ट में तो पास होता नहीं, ला वोट दबा दिए सारे मोहल्ले के, इब्तल ना लाना यू। फिर उनको संस्कृत और संस्कृति की क्या जरूरत है? ध्यान रखना, जब पहली कक्षा से लेकर के बीए तक संस्कृत पढ़ लेंगे बच्चे, फिर कोई नौकरी के लिए नहीं, नौकरी के लिए आवेदन नहीं करेगा, बल्कि औरों को नौकरी देने वाले काम करेगा, औरों को नौकरी देने वाले काम करेगा। नौकरी करना तो हमेशा ना अंग्रेजी ने सिखाया है। हमने हमारे दादा परदादा के समय की बातें हैं, यदि पढ़ा लिखा नौकरी करने लग जाए, छोरे ना नौकरी ना करो, क्यों? बेईमान हो जाएगा। पुराने लोग ये कह करके नौकरी करने से हटाते थे, नौकरी नाकरी में ना लगावा भाई, छोरे ना, क्यों? बेईमान हो जाएगा, ईमानदार नहीं रहेगा। ये हमारे पूर्वजों की मान्यता थी नौकरी के विषय में, और आज भी है। मैं एक 35,000 रुपये महीना मल्टीनेशनल कंपनी में एक लड़का ले रहा, और कोर्ट में पीएन की निकली, पीएन का फार्म भर रहा है। मैंने कहा अरे तू यूं क्यों कर रहा है भाई यहाँ इसमें? बोला जी यहाँ कुछ न कुछ ऊपर की कमाई हो जाएगी। वहां ऊपर की नहीं है कुछ भी, इस ऊपर वाली कमाई ना ऊपर पहुंचा दिए सारे। संस्कृत भी ऊपर गई, संस्कृति भी ऊपर गई, धर्म भी, दान भी, आचरण भी, ब्रह्मचर्य भी, मर्यादाएं भी, गांव का जीवन, भाईचारा, सेवा, रिश्तेदारी, सब ऊपर जाली। किसने ऊपर पहुंचाई? ऊपर वाली कमाई ने। तो भगवान सबका भला करे, सबका मंगल हो। जिन ब्रह्मचारियों ने ये आज यज्ञोपवीत संस्कार जिनका हुआ है, इनका कल्याण हो, ये समर्पित हो जाए। देखो भाई, ये जीवन यदि सफल करना है, आज तक किसी के जीवन में कुछ भी रहा हो, आगे यदि मैं महात्मा फूल सिंह जी का आपको इसलिए उदाहरण दे दिया है, और ऐसे मेरे पास 100 उदाहरण थे, कुछ भी रहा हो तुम्हारे जीवन में, यदि जीवन को पलटा देना है तो बस आज से ही वेद विद्या के पढ़ने पढ़ाने, भारतीय संस्कृत और संस्कृति के प्रचार में लग जाओ। ये जीवन धन्य हो जाएगा, ये धन्य हो जाएगा तो अगला भी धन्य हो जाएगा। जिसका पहला कदम मजबूत है उसका दूसरा भी कहीं ना कहीं तो जाके टिकेगा, और जो पहले कदम में लड़खड़ा गया उसका दूसरा कहाँ टिकेगा। तो ये पहला कदम अपना मजबूत कर लो। ओम शांति।